माननीय मामून राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं, संहार करता मैं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, उसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने पे प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद अब चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देखभाल करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको बकरी खा गया, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। तो पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप सकते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ। हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहाँ के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, यहाँ का बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में। और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा। सारी समस्या का हल श्री शिवाय हर हर। भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया
को भी यदि थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छांव भी आपको और हमको मिल। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला ब्रह्मा जी थोड़ा सा दिया गया समय परमात्मा से मिलन कराने, प्रेम को थोड़ा सा समय दीजिए। पौधे को लगाने के बाद उस पर जल डालने जाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी संभाल करने जाओ, पौधा को थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया देने लगेगा और परमात्मा को भी थोड़ा सा ब्रह्मा जी समझे। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप किसके लिए कहना चाहते हो? शंकर के। एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। सबसे पहला शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं और ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका शीश कहाँ है, इसके चरण कहाँ हैं? भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये, सर्वस्व वही तो समाये। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आए और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए और केतकी के पुष्प ने कहा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बस।
आगे चले केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो? चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, हे गौ माता तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्य। सत्य सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी।